नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। विशेषकर यूपी की किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हो तो मेरा ये मानना है कि आपको उसको पढ़ना ही चाहिए हर हाथ में। तो 2011 की जनगणना के हम आंकड़े देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। पहला, यहाँ पे देखोगे आप क्या है जनगणना। उत्तर प्रदेश में जनगणना में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर कौन सा जिला है? प्रयागराज। और सबसे कम न्यूनतम में कहाँ है? महोबा में। शिक्षा में यूपी का कौन सा जिला पढ़ा लिखा यानी साक्षरता दर उत्तर प्रदेश के किस जिले की सबसे ज़्यादा है? तो वो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षर है। और सबसे कम साक्षर कौन सा है? श्रावस्ती। तो यहाँ देखोगे आप सामाजिक संतुलन, यहाँ पे देखोगे तो जौनपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पाया जाता है, जबकि गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। तो यहाँ देखोगे गौतम बुद्ध नगर आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से तो ऊपर है, ये शैक्षिक रूप से और आर्थिक दृष्टि से शीर्ष पर है यूपी में। लेकिन वही सामाजिक संकेतों के अनुसार तुम देखोगे तो ये क्या है? सबसे निचले पायदान पर आता है लिंगानुपात के मामले में। कौन लिंगानुपात में कौन नीचे है सबसे? यूपी का गौतम बुद्ध नगर। जबकि लिंगानुपात में सबसे ज्यादा कौन सा है? जौनपुर। वहीं आप देखोगे तो साक्षरता में तो है गौतम बुद्ध नगर ज्यादा, लेकिन वहीं किसमें सबसे कम है? किसमें? शिक्षा में सबसे ज्यादा है और श्रावस्ती सबसे कम है। चलिए अगला, यहाँ देखोगे जनगणना का वितरण यानी देखोगे ये सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से जिले में है सबसे ज्यादा? तो शीर्ष 5 मतलब टॉप 5 जिले हमारे यूपी के जनगणना के अनुसार कौन से? पहला है प्रयागराज, दूसरा महोबा, तीसरा गाजियाबाद, चौथा आजमगढ़, पांचवा लखनऊ। तो ये जनगणना के ऑर्डर के क्रम में है, बढ़ते हुए से घटते क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। यहाँ देखोगे न्यूनतम जनसंख्या में सबसे टॉप यानी निचले 5 जिले किसमें? जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हमारे यूपी का? महोबा। उसके बाद उससे मतलब महोबा से ज्यादा किसमें है? चित्रकूट में, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर। आप देखोगे तो प्रयागराज और मुरादाबाद जैसे जिलों में जनसंख्या के भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र महोबा चित्रकूट में जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम है अन्य जिलों की तुलना में। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा कहाँ पे? प्रयागराज में, और सबसे कम महोबा में। इन दोनों जिलों को पहले याद करोगे आप। अगला देखोगे लिंगानुपात, यानी इसको हम सेक्स रेशियो भी कहते हैं, लैंगिक जनसांख्यिकी, पुरुष बनाम महिला आबादी। कौन से जिले में पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है और महिलाओं की कम है? तो सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या वाला लिंगानुपात नहीं है, लिंगानुपात अलग होता है। लैंगिक यानी किस जिले में पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है और महिला की जनसंख्या ज्यादा है। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा पुरुषों की जनसंख्या वाला जिला है हमारा प्रयागराज। उसके बाद में पुरुषों की जनसंख्या कौन से जिले में ज्यादा है? मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ। तो सबसे ज्यादा पुरुष जहाँ जनसंख्या ज्यादा है वहाँ पुरुष भी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा महिला प्रयागराज में। तो वहाँ पे जहाँ जनसंख्या ज्यादा वहाँ पुरुष भी ज्यादा, वहाँ महिला भी ज्यादा है। आजमगढ़ दूसरे नंबर पर है। यह ध्यान देने वाली बात है। कौन सा? दूसरे स्थान पर है कौन? आजमगढ़। तो दूसरे स्थान पर यहाँ पे आप देखोगे तो पुरुष की जनसंख्या में दूसरे स्थान पर मुरादाबाद है, लेकिन महिला में आजमगढ़ है। तीसरे पर जौनपुर, मुरादाबाद, फिर लखनऊ। आजमगढ़ और जौनपुर महिला जनसंख्या में उच्च स्थान पर हैं। इन क्षेत्रों से पुरुषों का प्रवासन यानी माइग्रेशन के संकेत देता है, यानी कि पुरुष कहीं चले जाते हैं माइग्रेट करके, महिला गांव में रह जाती हैं। जैसे कि आप ये मान के चलिए दिल्ली जैसे शहर में उद्योगों की कमी नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है, तो वहाँ पे व्यक्ति क्या करते हैं? कुछ रोजगार के अवसर ढूंढने के लिए, अवसर प्राप्त करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, महिला वहाँ पे रह जाती है। तो वहाँ पे क्या है, एक गाँव में ग्रामीण क्षेत्र में और शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में और शहर में, तो शहर में लिंगानुपात कम पाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। कारण इसका क्या है? प्रवासन, माइग्रेंट। तो यही एक यहाँ पे ये रीजन दिखाया जा रहा है माइग्रेंट का। आगे देखो ग्रामीण प्रदेश, यूपी की आत्मा, सबसे ज्यादा ग्रामीण और न्यूनतम ग्रामीण कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज में है, फिर उसके बाद आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई जाएगी, यानी शहरी ज्यादा है यहाँ पे? तो गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत।
आप देखोगे पूर्वी यूपी जैसे आजमगढ़ और जौनपुर में ग्रामीण आबादी के संकेंद्रण सबसे अधिक है, जबकि गौतम बुद्ध नगर में शहरीकरण की ओर अग्रसर है। शहरीकरण यानी तो इसीलिए क्या है ये, यहाँ पर गांव की जनसंख्या कम है। यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ गौतम बुद्ध नगर में ग्रामीण लोगों की जनसंख्या कम है और प्रयागराज में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। तो प्रयागराज में क्या करने, महिला ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा, ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है, ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा, किसमें, प्रयागराज में। आगे 10 की वृद्धि। 10 की वृद्धि का मतलब होता है कि सन 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना, सन 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना के बीच इन दो इस दशक में, यानी 10 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, वही क्या कहलाती है, 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर। तो आप इसको देखिए, 10 की वृद्धि दर क्या है। तो सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर कहाँ पे दर्ज की गई है, गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक, फिर गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। और यहाँ पे अब देखिएगा तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अत्यधिक वृद्धि का मुख्य कारण है रोजगार के लिए प्रवासन, जबकि श्रावस्ती और बहराइच में यह क्या है, जन्म दर के संकेत हो सकता है। आगे देखिए जनघनत्व। जनघनत्व का मतलब क्या होता है, एक वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, वो क्या कहलाता है, उसका जनघनत्व कहलाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला हमारा यूपी का जिला है कौन सा, गाजियाबाद। और सबसे कम कौन सा है, न्यूनतम वाला, ललितपुर। तो आप ये डॉट देख रहे हो कि इसका मतलब है कि जनसंख्या यहाँ पे कम है और यहाँ पे जनघनत्व ज्यादा है। तो फिर से देखो, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जनघनत्व, यूपी में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद लखनऊ, फिर संत रविदास नगर और कानपुर। ये क्या है, जनघनत्वता के मामले में यूपी के टॉप 5 जिले हैं। और सबसे कम जिले टॉप 5 कौन से, ललितपुर, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। गाजियाबाद और वाराणसी जैसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र में वाले जिलों में जनघनत्व चरम पर है, जो आधारभूत ढांचे पर भारी दबाव डालता है। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है, साक्षरता दर। साक्षरता दर इसको कहते हैं लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट का ये आंकड़ा कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो और 7 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, 7 वर्ष का हो या 7 वर्ष से ज्यादा का हो, ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, 7 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, 7 वर्ष से ज्यादा का हो और वो किसी भी एक भाषा में लिख ले, पढ़ ले, समझ ले, वो भारत का क्या माना जाएगा, साक्षर व्यक्ति माना जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, लिटरेट यानी साक्षर व्यक्ति मानते हैं। तो साक्षरता दर क्या है, ज्ञान का विभाजन है ये। तो सबसे ज्यादा साक्षर यानी टॉप 5 यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे किस जिले में है, हमारे यूपी में। तो पहला जिला है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा कानपुर, तीसरा औरैया, इटावा, गाजियाबाद। ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले जिले हैं। सबसे कम कौन से हैं, श्रावस्ती सबसे कम पढ़ा लिखा है, और फिर बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, जौनपुर। यानी न्यूनतम साक्षरता दर वाले कौन से जिले हैं, ये वाले। और सर्वाधिक जनसंख्या साक्षरता दर वाले ये वाले जिले हैं, कौन से, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। पश्चिमी यूपी और कानपुर क्षेत्र में शिक्षा अग्रणी है, जबकि तराई क्षेत्र जैसे श्रावस्ती, बहराइच में साक्षरता अभियान की तत्काल आवश्यकता है। यहाँ पर तत्काल आवश्यकता है कि शिक्षा को बढ़ावा देना। आगे अगला है पुरुष साक्षरता में शीर्ष और निचले पायदान पर कौन कौन से हैं। तो पुरुषों में टॉप 5 और गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उसके बाद औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। निचले में कौन से हैं, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, बदायूं। और ये पुरुष साक्षरता की बात हो रही है, पुरुष। झांसी टॉप 5 में प्रवेश, झांसी का शीर्ष 5 में यानी टॉप 5 में प्रवेश बुंदेलखंड क्षेत्र में सकारात्मक शैक्षिक प्रयासों को दर्शाता है। बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, कौन से आपको याद करने चाहिए, बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल है या नहीं है। तो झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा, ये 7 के 7 जिले किस में आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। अगला देखिए महिला साक्षरता ये सशक्तिकरण की स्थिति को दर्शाता है। टॉप 5 में कौन से जिले में महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो कानपुर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिला है, उसके बाद लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। टॉप निचले में सबसे कम पढ़ी लिखी कहाँ है, महिला कहाँ है, श्रावस्ती में सबसे कम पढ़ी लिखी है, सबसे ज्यादा कानपुर में पढ़ी लिखी है महिला। तो कानपुर टॉप है
और श्रावस्ती निचले पर। फिर निचले पर दूसरे नंबर पर बलरामपुर, बहराइच, बादायूं और रामपुर। महिला शिक्षा में कानपुर नगर और लखनऊ ने गौतम बुद्ध नगर को पीछे छोड़ दिया है, जो इन शहरों को सुदृढ़ सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है। आगे देखिए लिंगानुपात। लिंगानुपात अभी हम बता रहे थे, लिंगानुपात में क्या है, 1000 पुरुषों की अपेक्षा 1000 पुरुषों की तुलना में कितनी महिलाएं, यानी अनुपात लगा दिए 1000, तो ये मेल हो गए। 1000 मेल की तुलना में कितनी महिलाएं, कितनी फीमेल है, तो लिंगानुपात है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों का आंकड़ा लिया जाता है और उस पर कितनी महिलाएं हैं काउंटिंग में, संख्या में। जैसे हमारे भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है। 943 भारत का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका मतलब ये हो गया कि पुरुष तो 1000 हैं, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार ये कहने का इसका तात्पर्य है कि 943 ही महिलाएं। बाकी तुम समझ रहे हो कि कितनी महिलाएं कम हो गई, 50 और 57 महिलाएं कम हो गई पुरुषों की अपेक्षा। इसका मतलब है कि ये जो पुरुष डोलेंगे रडुआ फड़ुआ डोलेंगे, शादी फादी हो गई नहीं इनकी। तो अब देखिए हमारे यूपी का लिंगानुपात। यूपी का लिंगानुपात कितना है, 912। 912 यूपी का लिंगानुपात है। हमारे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912। 912 1000 पुरुषों की तुलना में हमारे उत्तर प्रदेश में 912 ही महिलाएं हैं। आगे देखिए अब इसे यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, जौनपुर, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। ये सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले हैं यूपी में। और जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर या बागपत, दोनों बराबर लगभग, कानपुर, बांदा, मथुरा, औरैया, जालौन, ये क्या है, न्यूनतम। तो आपको क्या याद करना है, जौनपुर सबसे ज्यादा लिंगानुपात में है और गौतम बुद्ध नगर सबसे कम लिंगानुपात में, न्यूनतम में। जबकि आपको पता होगा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शहर यानी कि साक्षरता दर वाला जिला हमारा गौतम बुद्ध नगर है, और सबसे कम पढ़ा लिखा अभी मैंने तुम्हें बताया था कौन सा है, श्रावस्ती। यहाँ देखोगे सबसे ज्यादा साक्षर गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर लिंगानुपात में सबसे खराब है क्योंकि साक्षरता दर में सबसे ज्यादा है। जबकि पूर्वी यूपी के जिले जौनपुर और आजमगढ़ सामाजिक संतुलन में बेहतर हैं। इसका मतलब है यहाँ महिलाएं ज्यादा है। आगे देखते हैं शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात का मतलब होता है कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों पर ये काउंट किया जाता है। 1000 शिशुओं की अपेक्षा कितनी शिशु लड़कियां हैं, लड़कों की अपेक्षा 1000 शिशुओं की अपेक्षा। तो आगे देखिए भविष्य करेंगे सबसे ज्यादा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है, बलरामपुर में, फिर संत कबीरनगर में और बहराइच में। न्यूनतम कहाँ है, बागपत में सबसे कम है न्यूनतम, गौतम बुद्ध नगर। आगे देखिए तो सबसे न्यूनतम कहाँ बताया हमने, बागपत, गाजियाबाद नगर, सॉरी गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर। पश्चिमी यूपी देखोगे आप, यहाँ पे पश्चिमी यूपी में जैसे बागपत, मेरठ, गाजियाबाद में निम्न शिशु लिंगानुपात है, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, कन्या मतलब लड़कियों के कम होने को कैसे देखा जा रहा है, तो माना जाता है कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियां और कुरीतियों को इशारा करती हैं जो आर्थिक विकास के लिए, इस आर्थिक विकास के बावजूद ये बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक कुरीति है इसमें, और ये समाज के लोग ऐसा भी मानते हैं कि पुत्र पैदा होगा तो हमारा एक लक्ष्य पैदा हो जाएगा, और बेटियां पराया धन है, बेटियों को दूसरों के घर जाना है, हमारे मतलब सहारा बढ़ापे का कौन बनेगा, बेटा बनेगा। और तो ये क्या है, ये कुरीति है। आगे देखिए क्षेत्रीय विश्लेषण, ये क्या है, एनसीआर। तो एनसीआर का विरोधाभास क्या कह रहा है, ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दोनों एनसीआर में आते हैं। इसकी ताकत क्या है, गौतम बुद्ध नगर की जनसंख्या वृद्धि और साक्षरता विशेषकर और शहरीकरण, ये शीर्ष पर है। इसमें मतलब क्या, किसमें शीर्ष पर है, गौतम बुद्ध नगर जनसंख्या वृद्धि में, साक्षरता में और शहरीकरण में ये शीर्ष पर है। लेकिन कमजोरी क्या है, ये लिंगानुपात में सबसे कम है। समग्र और शिशु मतलब क्या है, लिंगानुपात में कम ही है, और ग्रामीण जनसंख्या में सबसे नीचे पर है। आगे गाजियाबाद में क्या है, जनसंख्या वृद्धि तो ज्यादा है लेकिन साक्षरता विशेषकर पुरुषों की ज्यादा है, शहरीकरण शीर्ष पर है, लेकिन कमजोरी लिंगानुपात, यहाँ भी लिंगानुपात की कमी है, और ग्रामीण जनसंख्या में ये नीचे है। क्या देखोगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिले आधुनिक विकास का चेहरा है लेकिन गंभीर लैंगिक असंतुलन से जूझ रहे हैं। कौन, एनसीआर के यूपी के जिले जो दिल्ली के पास में है। वैसे तो यूपी के जिले 8 हैं एनसीआर में शामिल,
आपको पता होगा कौन से दो, तो यही दिल्ली की सीमा लगाने वाले, गौतम बुद्ध नगर और कौन से, गाजियाबाद। फिर मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, ये कुछ ऐसे जिले हैं 8, आगे भी और। तो यहाँ पे देखो फिर श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर साक्षरता पुरुष और महिला में लगातार निचले 3 स्थानों पर हैं। सकारात्मक पक्ष क्या है? बलरामपुर शिशु लिंगानुपात में राज्य में सबसे शीर्ष पर है बलरामपुर, किसमें? शिशु लिंगानुपात में। यहाँ पे देखोगे तो ये क्या कह रहा है? यद्यपि तराई क्षेत्र शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, लेकिन बलरामपुर जैसे जिले शिशु लिंगानुपात में पूरे राज्य के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आगे देखते हैं निष्कर्ष। ये विकास और जनसंख्या का क्या निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ पे? विकास का असममित वितरण, पश्चिमी यूपी आर्थिक और शैक्षिक रूप से तो आगे है, लेकिन पूर्वी यूपी वहीं ये पिछड़ी हुई है। यहाँ देखोगे सामाजिक चुनौती, उच्च साक्षरता वाले जिलों में निम्न लिंगानुपात एक गंभीर नीतिगत चुनौती है। प्रवासन प्रभाव, पूर्वी यूपी के जिलों में महिलाओं का उच्च अनुपात बड़े पैमाने पर पुरुष प्रवासन का परिणाम है, यानी पुरुष यहाँ से प्रवासित हो रहे हैं। ये क्या है इसका निष्कर्ष है। तो आज के लिए बस इतना ही।